जय जोहार। दोस्तों, आज हम मणिपुर आदिवासी कांड का गहराई से विश्लेषण करते हैं। मैतेई समुदाय मणिपुर की आबादी लगभग 50% है। मुख्य रूप से वैष्णव हिंदू धर्म को मानते हैं और राजधानी इम्फाल तथा अन्य मैदानी इलाकों में बसे हैं। कुकी और नागा समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइबल में आते हैं और भारत सरकार से विशेष अधिकार जैसे जमीन की रक्षा पाते हैं। मैतेई समुदाय खुद को आदिवासी एसटी का दर्जा दिलवाना चाहता था ताकि उन्हें भी पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने और विशेष सुविधाएं मिल सकें। 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आदिवासी एकता मार्च आयोजित किया गया। इस मार्च का उद्देश्य था एसटी दर्जे के खिलाफ विरोध दर्ज कराना। इसी दिन मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भारी टकराव शुरू हो गया। घरों, चर्चों और मंदिरों को जलाया गया। महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार और यौन हिंसा हुई, जो बाद में वायरल वीडियोज के जरिए सामने आई। हजारों परिवारों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि अफवाहें न फैले। मणिपुर 2 हिस्सों में बट गया, मैतेई बहुल इलाका और आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्र। राज्य सरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो मैतेई समुदाय से हैं, पर पक्षपात के आरोप लगे। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप कर मानवाधिकारों की रक्षा के निर्देश दिए। एथनिक क्लीनिजिंग जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ क्योंकि दोनों समुदायों ने एक दूसरे के इलाकों को खाली कराया। कुकी जोमी स्वतंत्रता की मांग जोर से पकड़ने लगी। कुकी समुदाय चाहता है कि उन्हें अलग प्रशासन मिले। राज्य में अवैध म्यांमार शरणार्थियों के आने से भी तनाव और बढ़ा। मणिपुर अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है। जाति विभाजन गहरा हो गया है। कुछ इलाकों में वॉल ऑफ सेपरेशन जैसी स्थिति बन गई है, यानी कुकी और मैतेई समुदाय अब अलग अलग रहते हैं। कई पीड़ित अब भी राहत शिविरों में हैं। सरकार को दोनों समुदायों के बीच संवाद शुरू करना चाहिए। पंचायतों, चर्चों, मंदिरों और युवाओं के माध्यम से सुलह समितियां बनाई जाएं, जिनमें दोनों पक्षों के बुजुर्ग, छात्र और महिलाएं शामिल हों। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए निष्पक्ष और तेज न्याय व्यवस्था हो। सुरक्षा बलों जैसे सेना, अर्धसैनिक बल को बिल्कुल निष्पक्ष और गैर राजनीतिक तरीके से तैनात किया जाए। प्रभावित इलाकों में अस्थायी शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन को स्थानीय समुदायों से अलग रखा जाए। अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए बड़े अभियान चलाए जाएं। अगर ज़रूरत हो तो विशेष प्रशासनिक प्रबंध पर विचार किया जाए ताकि आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार मिले। मैतेई समुदाय की वैध चिंताओं जैसे आर्थिक विकास, पहचान की रक्षा को भी समाधान का हिस्सा बनाना चाहिए। जिनके घर जले या उजड़े, उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवजा, घर और रोजगार दिलाना चाहिए। राहत शिविरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की उचित व्यवस्था हो। टूटी सामाजिक संरचनाओं, स्कूल, अस्पताल, बाजार का पुनर्निर्माण हो। शिक्षा और संवाद के जरिए जाति एकता को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे स्कूल में मणिपुर की विविधता को पढ़ाया जाए। अवैध आप्रवासन और ड्रग्स तस्करी के मुद्दे पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मूल निवासी असुरक्षित महसूस न करें। इंटरनेट शटडाउन जैसी नीतियां सीमित और जिम्मेदारी से लागू करनी चाहिए। सरकार को न्याय, संवाद, पुनर्वास और भविष्य के लिए दूरदृष्टि के साथ काम करना चाहिए। न केवल आग बुझानी है, बल्कि उस चिंगारी को भी खत्म करनी है जो फिर से जल सकती है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप लोग शेयर करिए वीडियो, हमारा सपोर्ट करिए ताकि इसी तरह की जानकारी हम आप सबको हमेशा लेकर आते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।